रूस ईरान गठजोड़ पर यूक्रेन ने बड़ा अटैक बोला है। यूक्रेन के 2 हमले हुए और उसमें कुल 10 ईरानी सैनिकों की मौत हुई। रूसी फौज को ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहे थे ये ईरानी सैनिक। तो देखिए, बहुत बड़ी कार्रवाई यूक्रेन की ओर से ईरान पर हुई है। ईरान के 10 सैनिकों को मार गिराया है यूक्रेन ने। कहा यह जा रहा था कि रूस के सैनिकों को ड्रोन की ट्रेनिंग देने के लिए ये ईरानी सैनिक पहुंचे थे। सुमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित जी, ये देखिए आपकी, पहले तो ईरान जो है वो अपनी किसी भी भूमिका इस युद्ध के दौरान होने से हमेशा से मना करता रहा है, लेकिन अब ये बड़ी भूमिका, इस बात का सबूत जिसमें 10 ईरानी सैनिकों की मौत हुई है। इस सवाल के साथ मैं लौटूंगी सर आपके पास, लेकिन सबसे पहले जो डिटेल्स आई हैं वो नीचे जाकर मुझे बतानी पड़ेंगी। बिग वॉल पर वो सारी जानकारियां सामने रखेंगे। देखिए, इसके पहले भी कितनी बार ईरान पर सवाल किए गए। ईयू ने भी कहा ईरान को कि अगर कोई भी भूमिका पाई गई आपकी ऐसी कि आप रूस की मदद कर रहे हैं तो फिर बड़े सैंक्शंस लगेंगे, प्रतिबंध लगाए जाएंगे आपके ऊपर और उस कार्रवाई के लिए तैयार रहिएगा। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब ये जो खबर है वो सीधे सीधे ये साबित करती है, एक सबूत के तौर पर सामने आई है, जिसमें ये पता चल रहा है कि रूस की बड़ी मदद ईरान की ओर से की जा रही है। और जिसके बारे में आपको हम बता रहे थे कि ईरानी ड्रोन ने कैसे यूक्रेन की नाक में दम कर रखा है, क्योंकि इस युद्ध में कई ईरानी ड्रोन की भूमिका हमने देखी है। जाहिर है कि यूक्रेन की जो कार्रवाई हुई है वो उसी का बदला है। आइए इस खबर की डिटेल आपको हम बताते हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर सारी जानकारी आपके सामने रखेंगे। अभी तक क्या क्या पता चल पाया है। वॉर जोन में 10 ईरानी सैनिक ढेर हुए, ये सबसे बड़ी खबर, और इजरायली सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है जो आपको हम दे रहे हैं। रूसी कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन ने ईरानियों पर हमला किया है। बड़ा अटैक 2 बार किया गया। और देखिए, ये ईरानी सैनिक रूसी फौज को ड्रोन की ट्रेनिंग देने आए थे, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया। क्रीमिया और खेरसोन में ईरानियों को टारगेट कर हमला किया गया। ये 2 इलाके में रूस के सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही थी ड्रोन चलाने की, और यहीं पर अटैक हुआ है। सबसे पहले उनकी लोकेशन पता की गई और फिर सटीक निशाना किया गया। दोनों इलाकों में कुल 10 ईरानी ड्रोन ट्रेनर्स की इन हमलों में मौत हो गई है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो बताया जा रहा है कि ईरानी ड्रोन ने यूक्रेन में तबाही मचाई हुई है, जिसमें कामिकाज़ ड्रोन का भी जिक्र आया है, कई ऐसे ड्रोन का जिक्र आया है। सुमित जी, आप ही के पास मैं आ रही हूं। जिस सवाल का जिक्र हम कर रहे थे, जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी, ईरान क्या अब कबूलेगा कि वो रूस के साथ इस जंग में खड़ा है? 10 सैनिकों की यूक्रेन के हमले में मौत हो गई है। अभी तक हथियारों की बात तो ईरान ने एक्सेप्ट नहीं की थी, लेकिन अब इस सबूत को कैसे इनकार करेगा? ईयू कार्रवाई के लिए बैठा हुआ ईरान पर। जब ईरान पहले से कहता आ रहा है कि वो इस युद्ध का हिस्सा नहीं है, वो किसी भी तरीके से रूस को मदद नहीं कर रहा है। अब जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं वो इजराइल की तरफ से आ रहा है। बाकी एजेंसी अभी कही है कि नहीं, उसकी पुष्टि की है कि नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लें कि ऐसा हो रहा है। तो इसकी एक पृष्ठभूमि थोड़ी देर के मान लेते हैं कि ईरान उस युद्ध का हिस्सा है, रूस को मदद कर रहा है। अब इसका क्या कारण हो सकता है कि ईरान इसका हिस्सा हो रहा है? उसका अमेरिका के साथ अच्छा संबंध नहीं है, ऐतिहासिक तौर से नहीं है। रूस के साथ उसका डिप्लोमेटिक रिलेशन पहले से ही अच्छा रहा है, उसका भी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। और इस परिस्थिति में एक जो एक्सिस बन रहा है ईरान, रसिया और चीन का, वो विश्वव्यापी है। और ये इसके परिप्रेक्ष्य में कोई बड़ी बात नहीं है कि ईरान रूस को मदद कर रहा है इस युद्ध में। वैसे ही जैसे अमेरिका यूक्रेन को मदद कर रहा है और बाकी नाटो मेंबर्स जो हैं वो यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, और वो भी ये कह रहे हैं कि हम अपनी सेना को वहां नहीं भेज रहे हैं। लेकिन गाहे बगाहे ये भी रिपोर्ट आई है। इक्वेशन समझा दिया, लेकिन मैदाने जंग में क्या जो हालात हैं उसमें आपको राठौर साहब ये मुमकिन नजर आता है कि 10 ईरानी सैनिक जो कि ड्रोन की ट्रेनिंग देने गए वो होंगे वहां पर, उन पर यूक्रेन ने अटैक करके उनकी जान ले ली? आपने बहुत सही सवाल पूछा है। ईरानी सैनिकों जो ट्रेनर्स हैं और कंट्रोलर्स हैं, उनकी लोकेशन क्रीमिया में बताई गई थी। तो क्रीमिया में अटैक करके 10 को मारना, और ये दोनों में इजराइल के थ्रू ये खबर आनी, इसके अंदर कारण सिर्फ ये है कि इजराइल से अभी आयरन डोम मांगा जा रहा है, यूक्रेन मांग रहा है, और इजराइल इस मूड में है कि वो सप्लाई करे। बिल्कुल कर्नल तो ये जो न्यूज़ है वो अपने आयरन डोम को सप्लाई करने के लिए एक उन्होंने बहाना बना रहे हैं। अदरवाइज इस बड़े से युद्ध में 10 सैनिकों की मौत कोई मायने नहीं रखती। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।